Thank you, Jesus. Ora Shandara Kala Rabba. Ora Shandara Sikoriana Rabala Shandora Sina Rabala Shakura Dina Rabba. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabala Shandora Sikana Rabala Shando. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rashakora Sindana Rabala Shako. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sura Shandana Rabala Shakora Tina Rabba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hola Sandola Sina Rabala Shakoriana Rabba. प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान है पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमें संभाला प्रभु। होला संदाना राशा खोरियाना राबाला शंदो। सब जन प्रार्थना में बने। हो राशा खारा संदोरियाना ला राबाला शको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रभु ने हमें आज का दिन दिया और प्रभु की सामर्थ के द्वारा, हालेलुया, प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम आज का दिन देख पाए। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सोरा शांदारा खाला राबाला शंदो ओरा सिंदो रिसीना राबाला शको। हालेलुया हालेलुया। ओरा संदो रसीना राबाला शको रसीना राबा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hora sandara shakora zino rapala shando. Thank you, Lord. Hallelujah. Hora sindana rabala shako. Hora sindona rasa kora sina rabha. Amen. Hallelujah. आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। थैंक यू जीसस। सोला संदारा फाला शको। और प्रार्थना करें पवित्र आत्मा में भरकर। परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से प्रभु आप हमसे बात कीजिए पिता परमेश्वर। खोला सा खोला संदोरियाना राफाला शको। पिता परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु आप महिमा के योग हैं परमेश्वर, आप सामर्थी है पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ हमें छुए, आपकी सामर्थ हमें चलाए पिता परमेश्वर। हम अपने आप को प्रभु नम्र करते हैं पिता, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते पिता, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकती। थैंक यू जीसस। प्रभु आप मेरी सामर्थ है प्रभु। ओला सा हमें प्रोवाइड करवाने वाले परमेश्वर हैं, हमें गाइड करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आज का वचन परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने आपके बेटे बेटियां मेरे साथ इस प्रार्थना में हैं अभी, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए, उनकी आत्मिक लाइफ प्रभु इन वचनों के माध्यम से ग्रो हो पिता परमेश्वर। बड़े प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु आपको और करीबी से जाने पिता, आपको और करीबी से जानने पाए। आप कितने भले परमेश्वर हैं। हालेलुया। और रास्ता खोला राभाला शांतो। प्रभु आपके नाम को महिमा, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आराधना के लिए प्रभु, प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं बताओ। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सामर्थ दे। हालेलुया।
परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर की कृपा से, आमेन, परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने आज एक और दिन हमें दिया, हालेलुया, एक और दिन दिया और एक और दिन हम परमेश्वर के नजदीक और परमेश्वर की आशीष को अपनी लाइफ में देख पाए, हालेलुया, आमेन। और प्रभु की उपस्थिति में इस लाइव सेशन में आप सबको स्वागत करती हूँ और प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आमेन, हालेलुया। और जितने आप फास्टिंग में हैं मेरे साथ, प्रभु आपको ब्लेस करे, और जो फास्टिंग में नहीं है पर डेली जो लाइव प्रार्थना और प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम प्रभु के वचन में से आज सीखने जा रहे हैं कुछ अलग, आमेन, हालेलुया। आज एक नया, आमेन, हालेलुया, फ्रेश ताजा मन्ना, फ्रेश फूड प्रभु के वचन को आज हम लेने जा रहे हैं, आमेन। जो प्रभु का वचन है वो हमारे लिए एक खाने की तरह है। जब हम इसे अपनी लाइफ में लेंगे, आमेन, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे इंसान जो है सिंपल, जब हम खाना खाते हैं तब हमारी जो शरीर की जो कमी है, हालेलुया, शरीर में खाने की जरूरत है, और जब हम खाते हैं तो हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। खाना खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, आमेन, हालेलुया। खाना खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ब्लड और सब कुछ, जिससे हम चल पाते हैं और सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, आमेन। और जो प्रभु का वचन है वो भी हमारे लिए खाने की तरह है, हालेलुया। जो प्रभु का वचन है वो हमारे लिए आत्मिक खाना है, हमें उसे खाना चाहिए डेली। अगर हम अपना फिजिकल फूड नहीं भूलते तो हमें अपना आत्मिक जो फूड है, खाना है, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। इससे हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आत्मिक जीवन है, वो बढ़ेगा, आमेन, हालेलुया। सो आज हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं डिवाइन गाइडेंस, हालेलुया। इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ डिवाइन गाइडेंस, और हिंदी में इसका अर्थ जो है वो है ईश्वरीय मार्गदर्शन, हालेलुया। ईश्वरीय मार्गदर्शन मतलब परमेश्वर की ओर से हमें रास्ता दिखाना। परमेश्वर हमें जो रास्ता दिखाता है, हालेलुया, वो हमारे लिए ब्लेस्ड है, आमेन। आइए हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आप मेरे साथ खोले प्रभु का वचन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु के वचन में से हम सीखने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। और प्रार्थना भी करें, प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आज आपके वचन के द्वारा मैं ब्लेस हूँ। परमेश्वर आप अपने वचन के माध्यम से मुझसे बात करें, हालेलुया। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के वचन में से हम सीखने जा रहे हैं डिवाइन गाइडेंस, ईश्वरीय मार्गदर्शन। परमेश्वर जो रास्ता हमें दिखाता है, हालेलुया। परमेश्वर जो हमें हमारी लाइफ में, अगर हमें कुछ करना है, हम अपनी लाइफ में कहाँ सक्सेसफुल होंगे, कहाँ हम अपनी लाइफ में एक ऊंचा स्थान पाएंगे, वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया जाता है, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की गाइडेंस में रहेंगे तभी हम वहां पहुंच पाएंगे जहां हमें जाना है, हालेलुया। कल प्रभु के वचन में से हम सीख रहे थे, परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू तू मेरे लोगों को वहां लेकर जाएगा जहां मैं इन्हें लेकर जाना चाहता हूँ, आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें सक्सेस करना चाहता है, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमें तरक्की देना चाहता है, परमेश्वर हमें वहां लेकर जाना चाहता है जो एक अच्छा स्थान है हमारे लिए, आमेन, हालेलुया। एक ऊंचा स्थान है हमारे लिए,
क्योंकि वो हमारा पिता है और एक पिता कभी भी नहीं चाहता उसके जो बेटे हैं, उसकी जो बेटियां हैं, उसके जो लोग हैं, वो कभी भी दूसरों से नीचे रहें, राइट। और आप और मैं, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और परमेश्वर हमें गाइड करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। सो मार्गदर्शन परमेश्वर की ओर से हमें कैसे मिलता है? हालेलुया। क्या होता है मार्गदर्शन? आज प्रभु के वचन में से हम सीखने के लिए जा रहे हैं क्या होता है, और किस किस ने प्रभु के वचन में से हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, किस किस ने मार्गदर्शन पाया। हालेलुया। किसको प्रभु ने बोला कौन से रास्ते पर जाना है। कल भी हम सीख रहे थे, हालेलुया, यहोशू को परमेश्वर ने बोला तू मेरे लोगों को लेकर जा जहां पर मैं इन्हें लेकर जाना चाहता हूँ। आमेन। हो सकता है कभी हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना है। आमेन। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हमारे पास डिवाइन गाइडलाइंस नहीं है, ईश्वरीय मार्गदर्शन, ईश्वरीय जो हमें मार्ग दिखाए, जो हमें रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए। हालेलुया। जो सही रास्ता हमें दिखाए वो हमारे पास नहीं है। कई बार हम अपनी समझ, अपनी सोच लेकर या फिर कोई ऐसे लोग जो हमें हमारे सही रास्ते से भटका देते हैं, जहां हमें जाना है हम वहां नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। और कई बार हमारी सोच भी, अगर हम परमेश्वर से दूर हैं, आमेन, अगर हम परमेश्वर से नहीं पूछ रहे प्रभु मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाऊंगा, हालेलुया, तो हम अपने सही रास्ते पर और सही मंजिल पर नहीं पहुंच सकते जहां पर हमें पहुंचना है। आमेन। हालेलुया। अगर हमारे पास ईश्वरीय गाइडलाइंस होगी, अगर हमारे पास परमेश्वर की ओर से डिवाइन, हालेलुया, अगर हमारे पास परमेश्वर की ओर से जो रास्ता है, अगर परमेश्वर की ओर से हमारी लाइफ में नहीं है तो हम उलझ जाएंगे अपने रास्तों में। आमेन। हालेलुया। हम अपने रास्तों में उलझ जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। हालेलुया। हम कंफ्यूज होंगे। हालेलुया। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं स्टडी करूं और या फिर जॉब करूं या फिर बिजनेस करूं या फिर कुछ और करूं, क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। हालेलुया। तो परमेश्वर की गाइडेंस हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर की गाइडेंस हमारी लाइफ में आती है तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने से नहीं हटते। हालेलुया। आमेन। आज प्रभु के वचन में से हम सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर हमें अलग अलग तरीके से गाइड करता है, हमारी मार्गदर्शन हमें देता है। हालेलुया। आमेन। हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे 2 किंग, दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। और जो वचन मैंने पहले ही आज पोस्ट कर दिया था सोशल मीडिया पर, उसको भी आप टाइप करके भेज सकते हो। हालेलुया। अगर आपको याद होगा। थैंक यू जीसस। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन मिलना, ये याद रखना। अगर परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा तो हम कभी भी नहीं भटक सकते। आमेन। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे तो हम कभी भी नहीं भटक सकते। आमेन। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, उसकी 2 और 4 में जब हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 2 किंग, दूसरा राजा 5 अध्याय, उसका 2 और 4 में हम पढ़ेंगे। 1 से हम पढ़ेंगे, जो मेन जो है स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरोमियों को विजय किया था। हालेलुया। वह शूरवीर था पर कोढ़ी था। हालेलुया। यहाँ पर नमान की स्टोरी आपको मिलेगी। यहाँ पर लिखा है वो शूरवीर था पर कोढ़ी था। हालेलुया।
और सेकंड वर्स हम पढ़ेंगे, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। हालेलुया। और जब ये जो यहाँ पर लिखा है, ये जो शूरवीर था, हालेलुया, जिसका नाम नामान है, आमेन, नामान जब लड़ाई को जीतकर, हालेलुया, और ये यहाँ पर लिखा है जब लड़ाई को जीता और वहां से इस्राएली लोगों में से, परमेश्वर के लोगों में से एक छोटी बेटी, हालेलुया, एक छोटी सी लड़की, यहाँ पर लिखा है उसने एक छोटी सी लड़की वो भी बंदी बनाकर अपने साथ ले आया। हालेलुया, वो भी बंदी बनाकर अपने साथ ले आए। और यहाँ पर लिखा है जब ले आए तब वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। हालेलुया, जो ये छोटी लड़की बंदी बनाकर, आमेन, हालेलुया, गुलाम बनाकर जब नामान अपने महल में, अपने पैलेस में ले आया, अपने घर पर ले आया, और ये लड़की जो है, हालेलुया, ये लड़की उसकी वाइफ, लिखा है नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ये छोटी सी लड़की नामान की पत्नी की सेवा कर रही थी। आजकल की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ये एक मेड की तरह उसके घर में, हालेलुया, एक मेड की तरह, काम वाली की तरह उनके घर में काम कर रही थी। हालेलुया, स्पेशली उसकी वाइफ की सेवा कर रही थी, यहाँ पर लिखा है, और सेवा कर रही थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, हालेलुया, नामान की वाइफ से उसने कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। हालेलुया, ये जो छोटी सी लड़की है ये अपनी मालकिन, हालेलुया, जो उसकी मालिक है उसको बोल रही है, अगर मेरा मालिक नामान, वो बता रही है, अगर ये वहां पर होता जहां से मैं आई हूँ, हालेलुया, जहां से मुझे लाया गया है, अगर ये वहां पर होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वहां पर एक प्रभु का जन है। हालेलुया, वहां पर एक परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर का भक्त है, एक प्रॉफिट है वहां पर, आमेन, प्रॉफिट एलिशा था वहां पर, और लिखा वहां पर एक प्रॉफिट है, भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया, आमेन, और वो बोल रही है वह उसे कोढ़ से चंगा कर सकता है। हालेलुया, वो उसे उसके कोढ़ से छुड़ा सकता है। और ये स्टोरी को आप अपने माइंड में रखना, ये जो लड़की है ये अभी उनके घर पर एक मेड की तरह है, उसकी सेवा कर रही है, पर ये परमेश्वर के लोगों में से लाई गई थी। हालेलुया, इसका कनेक्शन, जो इस लड़की का कनेक्शन था, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है कि छोटी सी है, पर इसका कनेक्शन जो है, इस बेटी का कनेक्टिविटी जो है वो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, इस बेटी की कनेक्टिविटी, कनेक्शन जो है वो परमेश्वर के साथ है, और इस बेटी के द्वारा, हालेलुया, इस छोटी सी बेटी के द्वारा परमेश्वर नामान को गाइडलाइन दे रहे हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन, डिवाइन डायरेक्शन, डिवाइन गाइडेंस इस बेटी के द्वारा नामान को मिल रही है। आमेन, हालेलुया, हमें डिवाइन गाइडेंस, ईश्वरीय मार्गदर्शन प्रभु के वचन में से मिल सकता है, या फिर आपके पास्टर के माध्यम से आपको मिल सकता है। हालेलुया, किसी प्रॉफिट के माध्यम से आपको मिल सकता है, या फिर आपका कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड होगा, या आप चर्च जाने वाले हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया, या कोई और होगा जिसने आपका मार्गदर्शन किया है और आज आप प्रभु में हैं। हालेलुया, और प्रभु के वचन में से और एंजल्स, हालेलुया, परमेश्वर डायरेक्ट, हालेलुया, परमेश्वर डायरेक्ट भी आपको मार्गदर्शन दे सकता है। आमेन, परमेश्वर सपने के द्वारा आपको मार्गदर्शन दे सकता है, परमेश्वर अपने एंजल को भेज के आपको मार्गदर्शन दे सकता है। आमेन, आपके रास्तों को, हालेलुया, जो उलझे हुए हैं, आमेन, जो उलझे हुए हैं, परमेश्वर अपने सपने, अपने एंजल्स के द्वारा, हालेलुया, अपने लोगों के माध्यम से, आपका कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड हो सकता है, हालेलुया, जो परमेश्वर के साथ जिसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, आमेन, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, हालेलुया, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, आमेन,
हालेलुया, आमेन। और हो सकता है वो आपका रिश्तेदार हो, आमेन। हो सकता है वो आपका रिश्तेदार हो जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आमेन, हालेलुया। आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे अपनी लाइफ में कहाँ जाना है। पर अगर आपके पास कोई है, प्रभु का वचन है, परमेश्वर ड्रीम के थ्रू, अपने प्रॉफिट के थ्रू, यहाँ पर लिखा है वो छोटी सी बेटी उसका मार्गदर्शन कर रही है, हालेलुया। परमेश्वर इस बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं नामान को मार्गदर्शन देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, हालेलुया। और जब आगे स्टोरी आप पढ़ोगे तब लिखा है नामान ने उस बेटी की बात को माना, हालेलुया। नामान ने उस बेटी की बात को माना और वहां गया जहां पर उसने बोला था, वहां पर वो प्रॉफिट, हालेलुया, प्रॉफिट मिला। और वहां पर प्रॉफिट ने बोला, हालेलुया, अपने सेवादार से बोला, इसको बोल दे 7 बार यरदन नदी में जाकर नहा ले, हालेलुया, तब तेरा कोढ़ चला जाएगा। उसने वैसा ही किया, आमेन, हालेलुया, उसने वैसा ही किया, तब उसका कोढ़ जाता रहा, बाइबल में लिखा है, आमेन। परमेश्वर ने नामान को डायरेक्ट किया, हालेलुया। और भी प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे, यहाँ पर एक बेटी के द्वारा, आमेन, चाहे वो उनकी सेवा कर रही थी, प्रभु ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, हालेलुया। और प्रभु के वचन में जब आप पढ़ोगे मत्ती में, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की स्टोरी जब आप पढ़ोगे, वहां पर, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर सपने के माध्यम से यीशु मसीह के पिता, जो शारीरिक पिता थे, यूसुफ और मरियम, हालेलुया, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। यूसुफ ने सोचा, मरियम जो अभी मेरी पत्नी बनी नहीं है, लेकिन पहले ही ये माँ बनने वाली है, तो वो सोच रहा था, मन में ही सोच रहा था, मैं इसको चुपके से छोड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर प्रभु ने ड्रीम के थ्रू, हालेलुया, सपने के माध्यम से, सपने के द्वारा परमेश्वर ने यूसुफ से बात की, यूसुफ, वो बेटा मेरी तरफ से है, हालेलुया, और वो पूरी दुनिया का मुक्तिदाता होगा, आमेन। तो मरियम को अपने घर में लेके आने से मत डर। तब यूसुफ ने वैसा ही किया, आमेन। जब यूसुफ ने वैसा ही किया, उसका मार्गदर्शन परमेश्वर ने ड्रीम के थ्रू किया, हालेलुया, सपने के माध्यम से परमेश्वर ने उसे रास्ता दिखाया। और जब वो उसे लेकर जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हालेलुया, जब आप पढ़ोगे बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तब भी परमेश्वर सपने के द्वारा उसको बोल रहा था, अभी तो वहां पर मत जाना, हालेलुया, अभी तो मरियम को लेकर वहां पर मत जाना, क्योंकि अभी भी जो राजा है वो इसको मारने के लिए प्लान बना रहा है, प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए प्लान कर रहा है, तो इसको यहाँ से लेकर दूसरे देश में चला जा। तब यूसुफ जो था वो परमेश्वर की गाइडलाइंस के ऊपर काम कर रहा था, हालेलुया, जैसे परमेश्वर बोल रहे थे वो वैसे ही कर रहा था, आमेन। पहले टाइम में आप सोचो, पहले समय में एक जगह से दूसरी जगह जाना, और पहले तो गाड़ियां भी नहीं थी, गधे थे उस टाइम पर, हालेलुया, और गधे पर कैसे वो जर्नी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो कठिन है, उसको करने में परेशानी हो रही है, लेकिन वो कर रहा है, हालेलुया, आमेन। उसको करने में कठिनाई है, परेशानी हो रही है, पर वो कर रहा है, हालेलुया। नामान, वो अपने देश से दूसरे देश गया चंगाई लेने के लिए परमेश्वर की गाइडलाइंस के साथ, हालेलुया। परमेश्वर की बेटी ने बोला जा, और उसने परमेश्वर की डिवाइन गाइडलाइन, डिवाइन गाइडेंस को अपनी लाइफ में ग्रहण किया और उस पर चला, हालेलुया। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह गया और यरदन नदी में 7 बार, हो सकता है उसके लिए वो कठिन था, क्योंकि वो पहले ही बोल रहा था इससे भी अच्छी नदियां थी मेरे वहां पर, हालेलुया, इससे भी अच्छी नदियां थी मेरे वहां पर फिर भी उसने जो कठिन था उसके लिए उसको किया, हालेलुया। उसको कठिन लग रहा था उसमें नहाना, पर फिर भी उसने किया, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया,
हालेलुया। और जैसे यूसुफ को परमेश्वर गाइड कर रहा था सपने के माध्यम से, सपने के द्वारा, यूसुफ वैसे वैसे कर रहा था। हालेलुया। और जैसे करता गया वो उन प्रॉब्लम से बचता गया। हालेलुया। उन मुसीबतों से बचता गया जो उसके सामने राजा के द्वारा खड़ी हो रही थी। आमीन। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के दिखाए हुए रास्तों पर चलेंगे, जैसे प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है वैसे चलेंगे, हो सकता है हमें कठिन लगे। हालेलुया। हो सकता है हम सोचे मुझसे नहीं हो रहा, पर परमेश्वर जो है वो हमारे रास्तों को सीधा करेगा। हालेलुया। हमें मार्गदर्शन देगा। आमीन। वो हमें वहां पर से बचाएगा जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आमीन। शैतान हमारे रास्तों में प्रॉब्लम लेके आने वाला है। आमीन। शैतान हमारे रास्तों को उलझाने की कोशिश कर रहा है, पर हमें अगर परमेश्वर के बताए हुए, आमीन, परमेश्वर की गाइडेंस के द्वारा हम चलेंगे तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने उस बेटी के द्वारा गाइडलाइन दी। हालेलुया। डिवाइन, ये याद रखना, ये माइंड में रखना, डिवाइन गाइडेंस, ईश्वरीय मार्गदर्शन कहाँ कहाँ से हमें मिल रहा है, वो बेटी के माध्यम से उन्हें मिला। वो परमेश्वर को जानती थी पर नामान परमेश्वर को नहीं जानता था। हालेलुया। यूसुफ को ड्रीम के थ्रू परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन किया। हालेलुया। और आगे हम सीखने जा रहे हैं प्रेरितों के काम। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय, उसका 1। हालेलुया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय निकाले आप मेरे साथ प्रभु के वचन को। पंजाबी में रसूलां दे करतब। हालेलुया। पंजाबी दे विच रसूलां दे करतब ओदा 12 अध्याय, हिंदी में प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। हालेलुया। उसकी फर्स्ट वर्स से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जब हेडिंग पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये पतरस की स्टोरी है। हालेलुया। पतरस की बंदी गृह से मुक्ति। हालेलुया। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। आमीन। हेरोदेस राजा उस समय का है और वो कलीसिया को सताने के लिए, आमीन, प्रभु के लोगों को सताने के लिए उनके ऊपर हाथ डाल रहा है। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। आमीन। हालेलुया। उसने उस हेरोदेस राजा ने यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला। जब उसने देखा यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। हालेलुया। पतरस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। आमीन। प्रचार कर रहा है और लिखा उसको भी पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद वह दिन अखमीरी रोटी के दिन थे, उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया पतरस को, क्योंकि वो प्रभु का प्रचार कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। आमीन। पतरस जेल में है और बाहर जो पहरेदार हैं, हालेलुया, बाहर जो पहरेदार हैं वो खड़े हैं और लिखा है 4। आमीन। 4 पहरेदार खड़े हैं उस बंदी गृह के बाहर, पहरा दे रहे हैं। हालेलुया। पहरा दे रहे हैं। इस विचार की फंसे के उसके बाद लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था। हालेलुया। परंतु कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से। और जब यहाँ पर लिखा है, जब हेरोदेस उस लोगों को सामने लाने का था, उसी रात पतरस जो जंजीरों से बंधा हुआ था 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। पतरस जेल के अंदर 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हालेलुया। पतरस अंदर सो रहा है, बाहर जो सिपाही हैं, जो पहरेदार हैं वो खड़े हैं और अंदर भी हैं कुछ लोग पतरस के साथ। हालेलुया। और लिखा है वो 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था।
अंदर भी सिपाही थे, हालेलुया। अंदर भी उसका पहरा दिया जा रहा था। जेल के बाहर भी पहरा है, जेल के अंदर भी पहरा है, और वहां पर भी पहरा दिया जा रहा है। पर पतरस वहां पर सो रहा है। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, हालेलुया। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, एंजल, हालेलुया। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत वहां पर आ खड़ा हुआ, और लिखा है जब खड़ा हुआ तब कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा, हालेलुया। हाथ मारकर उसे जगाया, बोला पतरस, हालेलुया, उठ जल्दी कर। एक एंजल, एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने उस कोठरी के अंदर भेजा, पतरस के पास उस जेल में भेजा, और पतरस को जगा रहा है, जल्दी उठ, हालेलुया। कैसे आप इसको माइंड में रखना, कैसे प्रभु का एंजल पतरस का मार्गदर्शन कर रहा है, हालेलुया। चाहे वो बंदी गृह में है, चाहे वो जेल में है, कैसे परमेश्वर उसे बाहर लेकर आ रहा है। जब उसने पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और बोला उठ और जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुल गई, हालेलुया। अपने आप हाथों से जंजीरें खुल गई, हालेलुया। अपने आप हाथों से जंजीरें खुल गई। जो चेन के साथ उसको बांध कर रखा था, यहाँ पर लिखा है वो जंजीरें खुल गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध, हालेलुया, और अपने जूते पहन ले, हालेलुया। स्वर्गदूत उसका मार्गदर्शन कर रहा है, उसे बोल रहा है कमर बांध और अपने जूते पहन, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उसे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। दूत, एंजल जो बोल रहा है पतरस को, पतरस जल्दी से उठ, अपने शूज पहन, जूते पहन, अपनी कमर बांध, जल्दी से रेडी हो और मेरे पीछे पीछे जल्दी जल्दी से आ। और पतरस को अभी लग रहा है वो शायद दर्शन देख रहा है, हालेलुया। पतरस को ऐसे लग रहा है वो ड्रीम देख रहा है, आमीन। पहले मैंने आपको बताया यूसुफ ड्रीम देख रहा था, हालेलुया। जो यूसुफ था वो सपना देख रहा था, सपने के माध्यम से, हालेलुया। सपने के द्वारा परमेश्वर ने उसे गाइड किया, हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ का मार्गदर्शन किया। और यहाँ पर उसे लग रहा है, पतरस को लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, पर ये सपना नहीं था, हालेलुया। जब आप आगे पढ़ोगे तब वो पतरस जो है वो सोच रहा है, तब उसने उसे बोला अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। दूत बोल रहा है मैं आगे आगे चल रहा हूँ पतरस, जल्दी से मेरे पीछे आ। और वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, हालेलुया। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो इसको। जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा था, जो कुछ एंजल कर रहा था, वो सच में हो रहा था, हालेलुया। सच में हो रहा था, इन ड्रीम, सपने में नहीं, हालेलुया। दर्शन में नहीं, सच में हो रहा था, हालेलुया। तो वो सच में हो रहा था, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, हालेलुया। उसे ये लग रहा था मैं दर्शन देख रहा हूँ, आमीन। तब उसे ये लगा, समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर थे, हालेलुया। एक फाटक से दूसरी जगह पर पहुंचे जो नगर की ओर थे और हैं, और वह उनके लिए आप से आप खुल गया, आमीन। दरवाजे जो बंद थे, जो लॉक थे, हालेलुया, वो अपने आप खुल रहे हैं, हालेलुया। यहाँ पर आप पढ़े जो वो दरवाजे थे, हालेलुया, जो फाटक थे, वो अपने आप खुल गया, आमीन, हालेलुया। और वह निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया, आमीन। स्वर्गदूत उसे तुरंत ही बाहर निकालने के बाद, जेल से बाहर निकालने के बाद, 4 सिपाही वहां पर पहरा दे रहे थे, हालेलुया। और हो सकता है ताले भी लगे होंगे, आमीन। और जब जेल में अगर कोई जो सजा जिसने कोई गलत काम किया, जिसको सजा मिली है, अगर वो जेल में है, तो ये नहीं हो सकता जो जेल में जो पुलिस है या फिर जेल के अंदर जो जिनकी ड्यूटी है, ये हो नहीं सकता वो उनको लॉक किए बिना, हालेलुया, आराम से दरवाजे खुले छोड़कर सो जाएं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हालेलुया।
जो दोषी हैं उनको वो अंदर बंद करके बाहर लॉक लगा के और खुद भी बाहर खड़े रहेंगे, उनकी ड्यूटी होती है। वैसे ही यहाँ पर भी ड्यूटी थी और पतरस अंदर था और कैसे स्वर्गदूत उसे बाहर लेकर आ रहा है। हालेलुया। फाटक अपने आप खुल रहे हैं। आमेन। और जब वो बाहर आ गया तब वो स्वर्गदूत जो है वो उसे छोड़कर चला गया। आमेन। तो आगे पढ़ेंगे हम। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सुचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। तब पतरस ने जान लिया, मैं सचमुच बाहर आ चुका हूँ। हालेलुया। डायरेक्ट परमेश्वर आपको गाइड कर सकता है। हालेलुया। आपको लगेगा शायद ये अपने आप हो रहा है। आमेन। आपको लगेगा शायद ये अपने आप हो रहा है, पर जब अचानक से आप उस मुसीबत में से बाहर निकल जाएंगे, हालेलुया, उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कैसे परमेश्वर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से बाहर ले आए हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कैसे परमेश्वर मुझे उस मुसीबत से, उन जेल से, कैसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है, जो सारी कलीसिया, जो पूरे लोग प्रार्थना कर रहे थे, ये जानकर वैसे यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और पतरस सीधा उन्हीं के पास गया, जो उसको पता था मेरे लोग, मेरी कलीसिया कहाँ पर है। पतरस उनके पास जा रहा है। हालेलुया। और पतरस उनके पास जा रहा है और सीधा जब पतरस ने, यहाँ पर लिखा है, फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। हालेलुया। वो भी नहीं यकीन कर पा रहे थे। जो कलीसिया थी, जो लोग पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था क्या सच में पतरस बाहर खड़ा है। और पतरस बाहर खड़ा होकर दरवाजे को खटखटा रहा है। हालेलुया। और वो जो दरवाजा खोलने के लिए आई है, उसको बोल रहे हैं, तू पागल है, पतरस कैसे आ सकता है, वो तो जेल में है। हालेलुया। परंतु उन्होंने फाटक ना खोला और कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा कि उसका स्वर्गदूत हो सकता है। हालेलुया। और 16 वर्ष में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। पतरस बाहर खड़ा खटखटा रहा है, खोल दो, मैं ही हूँ। हालेलुया। और उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए, हैरान हो गए। हालेलुया। हम भी हैरान हो जाएंगे जब हम परमेश्वर के गाइडलाइंस के द्वारा चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें हैरान करेगा और यकीन भी नहीं होगा। हालेलुया। कई लोग हो सकता है यकीन भी ना करे, ओ तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। तुम इस लेवल पर पहुंच सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। आपके लोग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हो सकता है ये बोले आपको, मैंने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। कि तू यहाँ पर इस लेवल पर, इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। और लिखा है वो हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। हैरान हो जाएंगे, चकित, हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है। पर अगर परमेश्वर की गाइडलाइंस के माध्यम से, हालेलुया, परमेश्वर जैसे जैसे पतरस को बोलता गया, पतरस वैसे वैसे करता गया। आमेन। सच में डायरेक्टली परमेश्वर का एंजल उसके पास आया था, सपने में नहीं, डायरेक्ट। हालेलुया। डायरेक्ट परमेश्वर आपको डायरेक्ट भी गाइड कर सकते हैं। हालेलुया। डायरेक्ट परमेश्वर आपको गाइड कर सकते हैं। हो सकता है आपको सपना ना आए। हालेलुया। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड ना हो। हालेलुया। पर परमेश्वर डायरेक्ट भी आपको गाइड्स कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से, हालेलुया, जब वचन पढ़ रहे हो, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से भी आपको गाइड कर सकते हैं। हालेलुया। आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन दे सकते हैं। परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, हालेलुया, पास्टर के द्वारा
जो आपका आत्मिक अगुआ है उसके द्वारा आपको गाइड कर सकता है तुझे कहाँ जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें उनके द्वारा गाइड कर सकता है हमें कहाँ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस बेटी के द्वारा नामान को गाइड किया। हालेलुया। उसका कोड जाता रहा। यूसुफ को गाइड किया सपने के माध्यम से। हालेलुया। यूसुफ को मार्गदर्शन मिला। हालेलुया। और एक और हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 18 अध्याय वर्स 15। निर्गमन चैप्टर 18, पंजाबी में कूच दी किताब। हालेलुया। कूच दी किताब ओदा 18 अध्याय, कूच दी किताब 18 अध्याय, निर्गमन चैप्टर 18 वर्स 15। हालेलुया। 15 आयत। कूच दी किताब 18 अध्याय ओदी 15 आयत पढ़ांगे। निर्गमन उसका 18 अध्याय। हालेलुया। और उसके 15वें, हालेलुया, 15 वर्स को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, मूसा ने अपने ससुर से कहा, मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण ये है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। हालेलुया। मूसा अपने ससुर से बात कर रहा है और अपने ससुर को बोल रहा है, लोग मेरे पास परमेश्वर की गाइडलाइंस लेने आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉफिट और या आत्मिक अगुआ हो सकता है आपका पास्टर। हालेलुया। वो आपको डायरेक्ट कर सकता है। यहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का अगुआ, क्योंकि जो मूसा था वो अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। और जो मूसा है वो बोल रहा है और अपने ससुर से बोल रहा है, लोग मेरे पास आते हैं परमेश्वर की ओर से उन्हें कहाँ जाना है वो पूछने के लिए। हालेलुया। क्या उनकी लाइफ में सही है। हालेलुया। क्या उनकी लाइफ में सही है, वो मुझसे पूछने आते हैं। आज अगर आप कंफ्यूज हो, आप प्रार्थना करें। हालेलुया। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, या आप उलझ चुके हैं अपने रास्तों में, आज हमें डिवाइन गाइडलाइंस की ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ में कहाँ पर पहुँचना है। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन में से, या प्रभु आपका वचन में से सिखाएंगे। हालेलुया। या फिर हो सकता है प्रभु अपने प्रॉफिट के माध्यम से, या पास्टर, हालेलुया, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल फ्रेंड हो सकता है आपका। हालेलुया। स्पिरिचुअल रिलेटिव्स हो सकता है जिनकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। ये बात याद रखना, प्रभु का अगर बंदा, हालेलुया, परमेश्वर को जानने वाला जो इंसान है, वो आपको गाइड कर रहा है, आप कभी भी फेल नहीं होंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। अगर प्रभु के वचन में से डायरेक्शन मिल रही है, कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होंगे। हालेलुया। ड्रीम में प्रभु ने बोला यहाँ पर जा, अगर तू वो करेगा, हालेलुया, अगर वो करोगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। हालेलुया। या फिर डायरेक्ट परमेश्वर आपके लिए रास्ते तैयार करेगा अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ चल रहे हो, डायरेक्ट परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर, हालेलुया, आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां पर आपको जाना है। आमीन। तब आप हैरान रह जाओगे। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको हैरान करेगा और दूसरे भी हैरान होंगे। आमीन। हालेलुया। आज मैं भी, आमीन, हालेलुया, मैं अगर यहाँ पर हूँ आपको सिखा रही हूँ। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, हालेलुया, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, जब मैं विश्वास नहीं करती थी, तब मुझे भी किसी ने गाइड किया। आमीन। मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे प्रभु का वचन बताया। हालेलुया। आज भी मैं उसको याद करती हूँ अपनी लाइफ में। उसने मुझे ईश्वरीय गाइडलाइन दी। हालेलुया। ईश्वरीय गाइडलाइन दी मेरी लाइफ में, और आज मैं यहाँ पर हूँ। उस गाइडलाइन को फॉलो किया अपनी लाइफ में। हालेलुया।
और जब हम वो गाइडलाइंस जो परमेश्वर की ओर से हैं, जब हम उनको फॉलो करेंगे, तब हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। हम बीच में ही अटके नहीं रहेंगे। अगर हम उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो अभी तक हमारे पास वो ईश्वरीय गाइडलाइन नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक मेरा फेवरेट वचन है जिसको मैं हमेशा अपनी लाइफ में याद रखती हूँ। सभी फेवरेट हैं, बट हमेशा मैं उस वचन को अपनी लाइफ में याद रखती हूँ। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक याद रखती हूँ। जब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, तब वो वचन, वो वर्स मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है। वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 3 अध्याय। हालेलुया। नीति वचन पंजाबी में कहोतानी किताब 3 अध्याय। हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 आयत को हम पढ़ेंगे, 5वें वचन को पढ़ेंगे। कहोतानी किताब 3 अध्याय 5 आयत। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीति वचन 3 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन, हालेलुया। 3, 5, 6, 7। हालेलुया। इन वचनों को जब भी मैं पढ़ती हूँ, और हमेशा परमेश्वर मुझे यही सिखाते हैं, तू अपनी समझ का सहारा मत ले। हालेलुया। तुझे लग रहा है मैं बेस्ट कर सकता हूँ, आमीन, पर अगर परमेश्वर की गाइडलाइंस उसमें नहीं है, हालेलुया, हमने परमेश्वर से नहीं पूछा, आमीन, परमेश्वर की आज्ञा नहीं ली, प्रभु अगर मैं ये कर रहा हूँ सही है या नहीं, मैं वहां पर पहुंचूंगा जहां पर मुझे जाना है या नहीं, परमेश्वर आप बताएं। अगर हमने परमेश्वर से नहीं पूछा, अपने आप में स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमने परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं लिया, तब हम वहां पर नहीं पहुंच सकते जहां पर परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले। कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर को साइड पर, परमेश्वर का जो अनॉइंटेड है, अभिषिक्त है, हालेलुया, प्रॉफिट, पास्टर, एल्डर, या फिर जो भी आपको सिखाने वाला है, या आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड, हालेलुया, प्रभु को जानने वाला, प्रभु का एंजल, ड्रीम, प्रभु ड्रीम के माध्यम से आपको डायरेक्शन दे रहा होगा। बोलोगे नहीं, मुझे ड्रीम पर अभी काम नहीं कर सकता, मैं बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर के जन ने बोला है, हालेलुया, प्रॉफिट ने बोला है, पास्टर ने बोला है, बेटा ये काम कर ले, बेटी ये काम कर ले। नो पास्टर जी, अभी मैं नहीं कर सकती और मुझसे होगा भी नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन डायरेक्टली आपको मिल रहा है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। हालेलुया। तब हम वहां पर नहीं पहुंच सकते जहां पर हमें जाना है। आमीन। यूसुफ, आमीन, यूसुफ जो था, अगर वो अपने ड्रीम को, उसे ड्रीम में प्रभु ने बोला, यूसुफ इस देश से दूसरे देश जा, इस जगह से दूसरी जगह जा, क्योंकि जो राजा है वो इस बालक को मारने वाला है। अगर यूसुफ उस ड्रीम की डायरेक्शन पर ना चलता तो सोचो क्या होता। आमीन। अगर यूसुफ ये सोच लेता हो कैसे जाऊं, इतना कठिन है, पहले ही इतनी दूर से यहाँ पर लेकर आया हूँ मरियम को, अब यहाँ से कैसे दूसरी जगह लेकर जाऊं। हालेलुया। नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हो सकता है राजा, क्योंकि उस एरिया के वो सभी छोटे बच्चों को मरवा रहा था। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, वहां पर लिखा है उस एरिया के, उस नगर के सभी, हालेलुया, सभी छोटे बच्चों को वो राजा जो था वो मरवा रहा था। बोल रहा था कि सब बच्चों को मार दो, आमीन, सब जो लड़के हैं स्पेशल उनको मार दो, क्योंकि उसको भी नहीं पता था इन बच्चों में से यीशु मसीह कौन है, पर वो डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहता था, इसीलिए उस राजा ने उन सब बच्चों को मरवा दिया। पर मरवाने से पहले ही परमेश्वर ने यूसुफ को ड्रीम दिया। हालेलुया।
सपने में परमेश्वर ने बोला यहाँ से दूसरी जगह जा। हालेलुया। ईश्वरीय मार्गदर्शन परमेश्वर ने उसका किया, और जैसे ही उसने उस पर चला, उस पर काम किया, वो सेफ रहा। हालेलुया। और जहां पर जाना था वहां पहुंच गया। और यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत ले। कितना भी तू समझदार है, तुझे लग रहा है मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, आमेन, आई कैन डू बेस्ट विद माई ओन, मैं अपने आप में सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा पढ़ना आता है, हालेलुया, अच्छा म्यूजिक प्ले करना आता है, अच्छा वचन प्रचार करना आता है, मैं कर सकता हूँ, हालेलुया। तब नहीं होगा, तब प्रभु की इच्छा नहीं पूरी होगी, आमेन। तब हमारी अपनी ही इच्छा पूरी होगी, और उसमें भी हो सकता है हम फेल हो जाएं, आमेन। यहाँ पर लिखा, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, हालेलुया, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, आमेन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया। परमेश्वर को याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आमेन। तब वो तेरे मार्ग को दर्शन देगा, हालेलुया। तब तेरे रास्तों के ऊपर परमेश्वर अपनी रोशनी डालेगा, ताकि तुझे पता चले, आमेन, ताकि हमें पता चले हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, आमेन। अगर हम अंधेरे रास्ते में हम भटक जाएंगे, आमेन, परमेश्वर की रोशनी हमारे रास्तों में नहीं है, हम भटक जाएंगे, हालेलुया। लिखा है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उलझे हुए रास्ते हैं, समझ में नहीं आ रहा अपने रास्ते, आमेन, परमेश्वर के आगे सबमिट करे, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हालेलुया, अपने आप में बुद्धिमान ना बनना, ये मत समझना मैं स्मार्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, हालेलुया। लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, परमेश्वर से डरते रहना, बोलना परमेश्वर मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन हालेलुया आपने मुझे समझ दी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे ऐसा लगता है मैं परफेक्ट नहीं कर सकता आपके बिना, हालेलुया, आपके बिना मैं सही नहीं कर सकता, आप मुझे गाइड करें, आमेन, आप मेरे मार्ग को दर्शन दें, आमेन। और लिखा है, तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, हालेलुया, बुरे रास्तों से, आमेन, बुरे लोगों से, बुरी आदतों से, बुरी चीजों से जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं, उनसे अलग रहना, आमेन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, बुराई से अलग रहना। जब बुराई से, बुरे लोगों से, बुरे कामों से, बुरी चीजों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अलग हो जाओगे, जिस दिन अलग हो गए, हालेलुया, उसी दिन परमेश्वर तुम्हारे मार्ग को दर्शन देना शुरू कर देंगे, हालेलुया। अगर बुराई में रहोगे, तब समझ लो हम अंधेरे में हैं और भटके हुए हैं, और हमें अभी तक मार्गदर्शन नहीं मिला, हालेलुया। जब बुराई से अलग हो जाएंगे, हालेलुया, जब बुराई से अलग हो जाएंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तब प्रभु हमें सीधा मार्ग देगा, आमेन। तब परमेश्वर हमें डायरेक्शन देगा, हालेलुया। डायरेक्शन मैंने आपको बोला, वो किसी भी माध्यम से आपके पास आ सकती है, प्रभु के वचन के माध्यम से, पास्टर के माध्यम से, प्रॉफिट, हालेलुया, या आत्मिक अगुआ, आत्मिक लीडर, आत्मिक फ्रेंड, हालेलुया, या डायरेक्ट भी परमेश्वर आपको निकाल सकते हैं अगर परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया मेरी स्टोरी, मुझे भी मेरी फ्रेंड ने, जो प्रभु को मानती थी, उसने मेरे मार्ग को दर्शन दिया, उसके थ्रू आज मैं यहाँ पर हूँ, हालेलुया। और अब परमेश्वर डायरेक्टली मेरा मार्गदर्शन करते हैं, डायरेक्ट, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू विजन्स, थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर वचन के माध्यम से, सपने के माध्यम से, अपने प्रॉफिट के माध्यम से, हालेलुया, दर्शन के थ्रू, और डायरेक्ट, जैसे पतरस को निकाला परमेश्वर ने, डायरेक्ट परमेश्वर अब मेरे मार्ग को दर्शन दे रहे हैं, और जैसा परमेश्वर बोल रहे हैं मैं वैसे वैसे कर रही हूँ, हालेलुया। ये 40 डेज फास्टिंग भी परमेश्वर के मार्ग दर्शन,
हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया, तभी मैंने 40 डेज फास्टिंग स्टार्ट किए। हालेलुया। और जब मैंने 40 डेज फास्टिंग स्टार्ट की, मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं करूं या ना करूं। परमेश्वर ने मुझे कंफर्म किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कंफर्म किया और मैं कर रही हूँ अभी। और आप भी जितने मेरे साथ हैं, आप परमेश्वर की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। और हम कभी भी भटक नहीं सकते अपने रास्तों में अगर परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारे साथ है। हालेलुया। और मेरी एक फ्रेंड यूके से, कल उसने मुझे कॉल किया। हालेलुया। उसने कल मुझे कॉल किया और वो मुझे बोल रही थी, जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, कल जब उसकी कॉल आई तब मैं उसे भी सिखा रही थी। और वो उसका भी मुझे ड्रीम आया था और मैं उसे बोल रही थी, मुझे ये तुम्हारा ड्रीम आया है। और वो शॉक्ड हो गई और बोली, बिल्कुल सही है, मैं जो जैसे बताया है वैसे ही मैं कर रही थी। और फिर मैंने सेम जो प्रभु के वचन में से आपको सिखा रही थी कल, डोंट बी डिस्करेज। हालेलुया। इनकरेजमेंट्स के बारे में कल उसे सिखा रही थी और उसने बोला, तुम्हारे द्वारा मुझे और मैं अपने आप को स्ट्रांग फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जिस रास्ते पर मुझे चलना है। हालेलुया। जो मेरा दर्शन है, और भी मुझे अच्छी सी गाइडलाइन मिल रही है। पर मैंने अपने आप को स्मार्ट नहीं समझा। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने बोला, प्रभु मैं कुछ भी नहीं थी, आई वॉज नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी भी। आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड। मैं कुछ नहीं हूँ। हालेलुया। पर परमेश्वर आपको वहां पर खड़ा करेगा। हालेलुया। एक ऊंचे स्थान पर, एक ऐसे लेवल पर लेकर जाएगा जहां पर सब देखकर आपको हैरान होंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के गाइडलाइन पर चलेंगे। परमेश्वर रेडी है हमें मार्गदर्शन करने के लिए। आमेन। परमेश्वर तैयार है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। पर आज क्वेश्चन ये है हमारे अंदर, क्या हम उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं या नहीं। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए तैयार है या नहीं। अगर चलेंगे तो हम अपने कोर्स से शुद्ध हो सकते हैं, जैसे नमान हुआ। आमेन। तब हम उन मुसीबतों से, उस जेल से, उस परेशानी में से बाहर आ सकते हैं, जैसे पतरस को प्रभु ने निकाला। हालेलुया। आमेन। हम उन उलझे हुए रास्तों में से एक सीधे रास्ते पर चल सकते हैं, जैसे प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। अगर तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, आमेन, अपने जो भी तू काम करने वाला है, जो भी तू सोच रहा है मैं करूं, जो प्लान कर रहा है करूं, वो सब प्लान को, हालेलुया, वो सब तेरी इच्छाओं को प्रभु के चरणों में रख दे। हालेलुया। जब तू प्रभु के सामने ले आएगा, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सोचो, अगर हमारे पास एक सीधा रास्ता हो, तब हम इजीली अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, राइट। और अगर हमें रास्ता ही नहीं पता, हम उलझे हुए हैं, तब हम कभी भी समय पर और सही मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हम भटके रहेंगे, उलझे रहेंगे, परेशान रहेंगे और लास्ट में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। पर प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है, मैं तेरा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे गाइड करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। और हमारे पास जो प्रभु की गाइडेंस है, वो किसी भी तरीके से पहुंच सकती है। हालेलुया। किसी के भी माध्यम से पहुंच सकती है। हालेलुया। और आप भी परमेश्वर के वचन को, जैसे आज आपने सुना, आप अपनी लाइफ को चेक करें, मुझे कहाँ से परमेश्वर की गाइडलाइंस मिल रही है, और जहाँ से परमेश्वर की गाइडलाइन आपको मिल रही है, उस पर चलना शुरू करो। हालेलुया। उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, तब वहां पहुंचोगे जहां पर तुम्हारा परमेश्वर, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मुझे लेकर जाना चाहता है। कल हम प्रभु के वचन में सीख रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को बोला था, हालेलुया, उसके बाद यहोशू को बोला, यहोशू मेरे लोगों की अगुवाई कर, मैं इन्हें वहां लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस जगह का मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। आमेन। और यहोशू ने उनका मार्गदर्शन किया। हालेलुया। यहोशू ने उनका मार्गदर्शन किया और वो उस प्रॉमिस लैंड, उस वायदे की धरती को वो लेने पाए। आमेन। आप भी अपने
प्रॉमिस लैंड पर पहुंचो, परमेश्वर आपको पहुंचाए जहां पर प्रभु ने आपको बोला है। पर प्रभु के वचनों को याद रखना, स्मार्ट, बुराई, अपनी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, अपनी सोच को, हालेलुया, जो बुराई है उससे अलग, जो गलत काम है उनसे अलग, आमेन, जो परमेश्वर को नहीं पसंद चीजें उनसे अलग, अपने आप में स्मार्ट बनना बंद कर दे, हालेलुया, अपने मार्गों को परमेश्वर के आगे सबमिट कर दे, तब वो हमें हमारी डेस्टिनेशन पर, हालेलुया, तब वो हमारी मंजिल पर हमें पहुंचा देगा, हम उलझेंगे नहीं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। और जितने भी आप प्रभु की उपस्थिति में बने हुए हैं, फास्टिंग प्रेयर में हैं, ज्यादा प्रेयर करें, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर आपको डायरेक्ट भी गाइडलाइन दे सकते हैं, हालेलुया। और आज अगर प्रभु ने मेरे द्वारा, हालेलुया, मेरे द्वारा आपको गाइडलाइन दी है तो उसको फॉलो जरूर करना, आमेन, तभी आप ब्लेस होंगे। गॉड ब्लेस यू। अभी हम लास्ट प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे, प्रभु आप मुझे गाइड करें, हालेलुया। परमेश्वर आप मेरे मार्ग को दर्शन दें, आप मेरा मार्गदर्शन करें। परमेश्वर मेरे रस्तियां नु तुसी सिद्धा करो, मेरे मार्गां नु तुसी सिद्धा करो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, प्रभु हमने आपके वचन में से सीखा प्रभु कैसे आपने अलग समय पर अपने लोगों को मार्गदर्शन दिया परमेश्वर, कैसे आपने उनको उनकी मंजिल पर पहुंचाया पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें पिता, प्रभु हमें वहां लेकर जाएं पिता जहां पर आप हमें लेकर जाना चाहते हैं प्रभु। हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो पिता परमेश्वर, हम अपने आप में स्मार्ट ना बने, मुझे बहुत आता है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकती प्रभु। प्रभु आपके बिना प्रभु मैं उन रास्तों में भटक जाऊंगी पिता परमेश्वर। प्रभु मैं उलझ जाऊंगी पिता परमेश्वर। प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ कर प्रभु मुझे सही रास्ते पर लेकर चले पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे आपने पतरस को प्रभु उस जेल में से छुड़ाया प्रभु पिता, अगर फंस चुके हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी देख रहे हैं आपके बेटे बेटियां प्रभु, अगर ये अपनी मंजिल को भटक चुके हैं पिता परमेश्वर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे प्रभु, जितने भटके हुए हैं, उलझे हुए हैं पिता परमेश्वर, अभी तक नहीं पहुंचे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जैसे आपने पतरस को बाहर निकाला प्रभु, आप इन्हें बाहर निकालें पिता परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें वहां पहुंचाए जहां पर ये पहुंचना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप इनका मार्गदर्शन करें पिता। प्रभु अगर प्रभु ये अभी तक स्मार्ट बन रहे थे पिता परमेश्वर प्रभु, और अगर आज प्रभु इन्होंने अपने आप को प्रभु आपके सामने सबमिट किया है प्रभु, दिल से प्रभु आपसे क्षमा मांगी है प्रभु, आप इन्हें माफ कीजिए प्रभु, आप हमें माफ कीजिए पिता, आप मुझे माफ कीजिए प्रभु। अगर मैं अपनी बुद्धि में प्रभु, अगर मैं अपनी समझ का सहारा ले रही थी प्रभु, बुराई में थी अभी तक परमेश्वर, आप माफ करें परमेश्वर। प्रभु आप हमारे मार्गों को सीधा करें पिता परमेश्वर, उलझे हुए रास्तों को प्रभु आप सीधा करें ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर परमेश्वर, अपनी मंजिल पर पहुंच पाए प्रभु। सिर्फ आप ही हमें पहुंचा सकते हैं और कोई भी नहीं पिता, और कोई भी नहीं प्रभु। मैं अपने मार्गों को प्रभु पिता परमेश्वर, मैं अपनी मिनिस्ट्री को परमेश्वर, मैं अपने लोगों को प्रभु जो मेरे प्लान्स हैं प्रभु, जो मैंने सोचे हैं इस 2022 में करूंगी प्रभु, उन सबको परमेश्वर मैं आपके सामने लाती हूँ पिता परमेश्वर। आप मुझे सिखाएं प्रभु, आप मुझे डायरेक्ट करें प्रभु। मैं कुछ नहीं कर सकती आपके बिना प्रभु, मैं स्मार्ट नहीं हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु आपने मुझे खड़ा किया, उसके लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु न्यू रेवलेशंस के लिए प्रभु, नए प्रकाशन के लिए आपका धन्यवाद हो जो आपने मेरी लाइफ में दिए, ताकि मैं आपके बच्चों को, आपके बेटे बेटियों को सिखा सकूं पिता परमेश्वर। प्रभु ये मैं अपने आप से नहीं कर रही परमेश्वर पिता, आपने मुझे दिया और प्रभु और मैं कर रही हूँ पिता परमेश्वर। मैं एक बर्तन के समान हूँ पिता परमेश्वर, आप इस बर्तन को इस्तेमाल कर रहे हो। आमीन।
प्रभु मैं एक बर्तन के समान हूँ आपके हाथ में पिता परमेश्वर, और आप प्रभु इस बर्तन को इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने आपके बेटे बेटियां प्रभु इस समय प्रार्थना में हैं प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप इनका मार्गदर्शन करें प्रभु इन्हें उस मंजिल पर लेकर जाएं जहां पर ये जाना चाहते हैं प्रभु। इन्हें तरक्की दे पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में पिता प्रभु। ये दूसरों को पिता परमेश्वर मार्गदर्शन करने वाले हों पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ये दूसरों के लिए प्रभु एक उन्नति का कारण बने पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, ये आपकी ओर से चलने पाए प्रभु। ये दूसरों को प्रभु ईश्वरीय गाइडलाइन देने पाए पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। दूसरे लोग पिता परमेश्वर जिनके पास प्रभु आपकी गाइडलाइन नहीं है, इनके माध्यम से प्रभु आपकी गाइडलाइंस उनके पास पहुंचे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे।